Welcome to part 1 of our exciting series on chemical reactions and equations. क्या आपने कभी दूध को खट्टा होते हुए देखा है, लोहे को जंग लगते हुए देखा है या एक टैबलेट को पानी में घुलते हुए देखा है? ये सब केमिकल रिएक्शंस के साइंस होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होने के क्या-क्या संकेत हैं, यानी व्हाट आर द साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। रंग बदलना, गैस का निकलना या तापमान में बदलाव। आपको मिलेंगे रियल एक्सपेरिमेंट्स और इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस जो साइंस को बनाएंगे और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो क्या संकेत हैं जो बताते हैं कि केमिस्ट्री हो रही है। अब हम देखते हैं एक माइंड मैप जो इस चैप्टर का एक क्विक स्नैपशॉट है। इससे आपको पूरा चैप्टर एक ही नज़र में समझ में आ जाएगा। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस ऑर्डर में पढ़ेंगे और किस टॉपिक का क्या रेलेवेंस है, ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। माइंड मैप एक विजुअल टूल है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रिवीजन दोनों में हेल्प करेगा। जब भी आपको लगे कि चैप्टर ज़्यादा बड़ा है, जस्ट कम बैक टू दिस माइंड मैप. इट विल मेक लर्निंग सिंपल, फास्ट एंड स्मार्ट. पार्ट 1 में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन चैप्टर को 4 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1 में हम इन 4 पार्ट्स में से पहला पार्ट यानी कि साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वहीं पार्ट 2 में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, बोथ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और सिमुलेशंस के थ्रू। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें उसके बारे में, एंड साथ ही साथ बैलेंस इक्वेशन की क्यों ज़रूरत होती है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पार्ट में हम जानेंगे डेली लाइफ एग्जांपल्स के बारे में केमिकल रिएक्शंस के, यानी केमिकल रिएक्शंस हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं, उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, वो रिएक्शंस के पीछे का साइंस क्या है, वो हम पार्ट 4 में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 1 में जैसे कि हमने कहा था, हम साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने देखा है, यहाँ पे 5 साइंस हैं केमिकल रिएक्शन के: चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन स्टेट। तो वन बाय वन हम इन सारे साइंस के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले साइन से, जो कि है चेंज इन कलर, यानी रंग में बदलाव। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस जिनमें कि कलर चेंज होता हुआ हमें दिखेगा। सबसे पहली रिएक्शन है कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ। जब हम आयरन की एक कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन धीरे धीरे करके डर्टी ग्रीन कलर में चेंज होगा, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स वो पूरा सॉल्यूशन येलो कलर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HCl है और वो एयर के एक्सपोजर में है तो हम देखेंगे कुछ समय बाद जो कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड, ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड बनाएगा और वाटर भी उसमें होगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन की रिएक्शन मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ। जब हम लोहे की कील को मॉइस्चर और ऑक्सीजन के एक्सपोजर में रखेंगे तो हम देखेंगे कि आयरन नेल के ऊपर रस्ट की एक परत जम चुकी है। रस्ट का फॉर्मूला हमें यहाँ नजर आ रहा है, आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टार्च की आयोडीन के साथ। जब हम स्टार्च के सॉल्यूशन में ब्राउन कलर के आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन है स्टार्च का उसका कलर ब्लू ब्लैक टर्न होता हुआ दिखेगा। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है स्टार्च के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आयरन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आयरन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब होती है तो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे चेंज इन स्टेट की तरफ। चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन। तो यहाँ सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट जो एग्जाम्पल हमें दिख रहा है वो है बर्निंग कैंडल्स। हम जानते हैं कि कैंडल्स वैक्स से बनी होती है। वैक्स गलता है कैंडल के जलने से, लेकिन जितना वैक्स कैंडल में मौजूद होता है गलने के बाद हमें उतना वैक्स वापस नहीं मिलता। तो बाकी वैक्स कहाँ गया? उस वैक्स का कंबशन होता है और वो वैक्स कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ चेंज इन स्टेट, क्योंकि जो वैक्स है वो सॉलिड फॉर्म में है एंड हमें वैक्स के वेपर्स मिलते हैं कैंडल के बर्निंग पे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं दिए में तेल का जलना, बर्निंग ऑफ ऑयल इन दियास। तो जैसे हमने ऑब्जर्व किया है जो भी दिए में तेल होता है जब दिया जलता रहता है तो धीरे धीरे करके वो तेल खत्म हो जाता है। तो वो तेल कहाँ जाता है? तेल, ऑयल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और जब तेल जलता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे पेट्रोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल। अब देखते हैं हम कि जब हम गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं कुछ दूरी तक चलने के बाद वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, हमें दोबारा से रिफिल कराना पड़ता है अपना पेट्रोल टैंक। वाई? क्योंकि जब इंजन काम करता है तो पेट्रोल जलता है। तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का स्टेट है लिक्विड, और जब वो बर्न होता है दैट चेंजेस इनटू undergoes reaction and changes into vapors, so it is change in state. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट की तरफ। तो प्रेसिपिटेट यानी जब हमने देखा है कोई भी चीज जो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाती है which settles down at the bottom is called precipitate। तो प्रेसिपिटेट का एक एग्जाम्पल है जिसमें हम बेरियम क्लोराइड का एक क्लियर सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम सल्फेट का एक और क्लियर सॉल्यूशन लेंगे। लेकिन जब इन क्लियर सॉल्यूशन को जो बिल्कुल पानी के जैसे दिखते हैं इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है तो हम देखेंगे पहले पूरा सॉल्यूशन क्लाउडी हो जाता है एंड आफ्टर सम टाइम कुछ तलछट सा नीचे बैठ जाता है, कुछ सफेद रंग की मिट्टी जैसा ऐसा लगता है कि नीचे बैठ गया हो और उसके ऊपर क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है, उस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे। सी, यहाँ पे दो क्लियर सॉल्यूशन मिलते हैं और ये क्लाउडी सॉल्यूशन हमें मिलता है जो बाद में सेटल डाउन हो जाएगा। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस की तरफ। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जब भी हम दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं और उनके मिलने से गैस बने, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हम पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया है, सॉलिड फॉर्म में लेड नाइट्रेट लिया है। जब हम इसे हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि ब्राउन कलर के कुछ फ्यूम्स निकल रहे हैं। ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स किस चीज के हैं? ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के।
और हम ये भी देखेंगे कि नीचे जो बचा है सॉलिड वो येलो कलर का है। तो येलो कलर सॉल्यूशन इज लिथार्ज, लेड ऑक्साइड। और जो गैस ऊपर निकल रही है ब्राउन कलर की, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ हम देख रहे हैं जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ, और ये है कॉपर की रिएक्शन एसिड के साथ। तो जो बबल्स दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस के हैं, यानी यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। So we have seen evolution of gas. Now we will move on to change in temperature. टेम्परेचर में बदलाव आना भी केमिकल रिएक्शन का एक साइन है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने देखा है लैब में, या मैं नहीं भी देखा है तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी एसिड में वाटर मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाता है। इसीलिए वाटर में एसिड मिलाना एक बहुत ही डेंजरस प्रोसेस है। उसे हम गाइडेंस के अंडर ही करेंगे, बिना टीचर के वो परफॉर्म नहीं करना है एक्सपेरिमेंट लैब में या कहीं भी। तो जब हम, अब यहाँ आपने देखा होगा नीचे बीकर में पानी रखा है और मैं ड्रॉपर से धीरे धीरे करके उसमें एसिड डाल रही हूँ। तो नीचे पानी रखना और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड का डालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम बीकर में एसिड लेंगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालेंगे तो क्या होगा, इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसके कारण पानी वेपर बन के ऊपर आ सकता है और पानी के वेपर्स के साथ एसिड के फ्यूम्स भी ऊपर आएंगे। बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी इसलिए। तो इसलिए हम नीचे बड़ी अमाउंट में पानी लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं, ताकि धीरे धीरे करके हीट जनरेट हो, स्मॉल बाय स्मॉल अमाउंट। सो हियर वी कैन सी HCl को जब हम पानी में मिलाएंगे तो हमें एक तरफ मिलेगा हाइड्रोनियम आयन, दूसरी तरफ मिलेगा क्लोराइड आयन, और हीट जनरेट होगी साथ ही साथ, यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाता है। और एक और एग्जाम्पल जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हमने अपने घरों में भी देखा है। जब हम चूने में पानी मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि चूने में पानी कभी भी हाथ से नहीं मिलाया जाता है, उसको यूज किसी डंडे का इस्तेमाल करते हैं, किसी और चीज के थ्रू उसको मिलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब चूने में पानी मिलता है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, उबलता हुआ दिखता है वो सोल्यूशन। तो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब उसमें पानी मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी हीट। तो यानी चूने का पानी में मिलके गर्म होना इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हमने जाना इन 5 साइंस के बारे में, जो थे साइंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिनसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। Stay tuned for the upcoming video. पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में।